लिए मैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ चुन करके भेजा, इसलिए श्री डूंगरगढ़ की विधानसभा जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा महसूस हो रहा है, हम लोग तो नए चुन करके आए हैं, किंतु जो मैंने पिछले 2-3 दिनों में देखा कांग्रेस का हाल, ये राजस्थान की जनता 8 करोड़ जनता है, ये हमें यहाँ पर चुन करके और जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए हमें भेजती है, न कि यहाँ पर ठुमका लगाने के लिए, न कि नाचने के लिए, न कि किसी को आप शब्द बोलने के लिए। आज अध्यक्ष जी को जो शब्द बोले हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बैठे थे विधानसभा के अंदर में, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। ये जो कोई बाहर होता तो हम भी उनको बताते भी कैसे शब्द बोला जाता है। ऐसे शब्द उनको बोल करके जो उन्होंने इस सदन का अपमान किया है, इसके लिए वो माफी के योग्य नहीं है। सभापति महोदय, उन लोगों को भी जनता ने चुन के भेजा है, उनकी समस्या का निवारण करने के लिए वो अपनी समस्या रखते, समस्या का निदान करवाते, मुख्यमंत्री से कहते भी हमारे ये क्षेत्र में ये समस्या है, इसका निवारण करो। उनको समस्या की चिंता नहीं है, अपनी राजनीति चमकानी है, अपने आप को चमकाना है भी कैसे हम जनता, हमारे पेपरों में देखे, खबरें आए, लोग हमें पढ़े, तो लोग उत्सुकता से उनको पढ़ते नहीं, लोग उनको धिक्कारते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। सभापति महोदय, कांग्रेस ने जो किया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी योजना को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोगों को राजस्थान में पानी की भयंकर समस्या है, किंतु उस समस्या का उनको किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। और जल जीवन मिशन के अंदर में जो केंद्र सरकार ने इनको जो भी पैसा दिया, उसको इन्होंने ऐसा मिट्टिया मेट किया पैसों का, कहीं पर पाइप बिछा दिए, कहीं पर नल लगा दिए, कहीं पर टंकी बना दी, पानी का कोई नाम नहीं, पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसकी चिंता नहीं। और पूरे के पूरे जल जीवन मिशन के जो भी पैसे इनको मिला, पूरा का पूरा उन्होंने खुल के भ्रष्टाचार किया। और इस भ्रष्टाचार के कारण से आज भी राजस्थान की जनता दुखी है, उनको पीने के पानी के लिए भयंकर समस्या है। और उस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने अब क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ताक रही है। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती समाज सरकार ने बिजली की जो स्थिति थी इतनी दयनीय थी कि बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, और जहाँ पर भी आती तो वोल्टेज नहीं आता था, बार बार ट्रिपिंग हो जाती थी, किसानों की मोटरें जलती थी, किसान खून के आंसू रो रहे थे। और किसानों की हालत ये हो गई थी कि हमारे क्षेत्र में जो 15 कुंटल 14 कुंटल बीघे की मूंगफली होती है, वो किसानों की 2 कुंटल बीघे की मूंगफली नहीं हुई। और किसानों की माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि किसान देख रहे थे भी अब हम क्या करें, किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वहीं हमारी भजनलाल जी की सरकार आई, तब ये बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई। और इस व्यवस्था दुरुस्त होने से अब पिछली बार भी ये जो मूंगफली की सीजन की है, इसमें हमारे 15 कुंटल 16 कुंटल 18 कुंटल बीघे तक की मूंगफली हुई है। और अब भी जो फसल है, ये फसल जो मौजूदा फसल है वो भी बहुत बढ़िया फसल है। पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे, मैं तो मेरी विधानसभा की बात बताऊं, मेरी विधानसभा के इस बजट से पूरे के पूरे लोग बहुत खुश है। और आतिशबाजी बजा करके और पटाखे छोड़ करके खुशियां मनाई है कि राजस्थान सरकार ने इतना बढ़िया बजट दिया। मेरे को तो बहुत ही बढ़िया बजट दिया है, मेरी विधानसभा को बहुत बढ़िया बजट दिया है, विधानसभा के सारे लोग खुश हैं। वहीं मैं आपको एक निवेदन और करूंगा कि ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी, इसने क्या किया, गरीबों का राशन डकारने के लिए अपने लोगों को बीपीएल में, जो धन्ना सेठ थे उनको बीपीएल में जोड़ दिया और बीपीएल और गरीबों का राशन डकारने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे खाद्य मंत्री सुमित जी गोदारे का कि इन्होंने कड़ाई से इस नियम को लागू किया। और इस लागू करने से लगभग 11 लाख ऐसे लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए कि हम राशन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको कह दिया गया भी आगे से अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आप पर मुकदमा होगा। तो इसीलिए उन्होंने सरेंडर किया। देखिए कितना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, और इस भ्रष्टाचार की देन है ये सारी कांग्रेस सरकार। सभापति महोदय,
मैं बजट पे बोलने का आऊँ उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा भी बजट पेश किया जिसमें पूरा प्रदेश प्रफुल्लित है। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। इस बजट में जनता के हितों का ध्यान में रखते हुए किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब, व्यापारी वर्ग सहित ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसमें किसी को कुछ ना मिला हो। हमारे प्रदेश आम नागरिक इस बजट को लेकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ जन कल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू करने के लिए प्रदेश की बागडोर माननीय प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों में सौंपी, उस दिन से ही प्रदेश में सर्वांगीण विकास पथ हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति हो रही है जिससे पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जिन्होंने हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश को जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास करने की सोच के साथ बजट में सभी को लाभान्वित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। हमारे को कई सौगातें दी है, काफ़ी सड़कें दी है। हमारे क्षेत्र के अंदर में मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, समय नहीं है। सभापति महोदय, हमारे को इस क्षेत्र के अंदर में बहुत लंबी लंबी सड़कें दी है, लगभग 150 किलोमीटर की सड़कें हमें दी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए, हमें आज तक कभी तक नहीं मिली। और माननीय सभापति महोदय, सड़कों की मांग हमारे क्षेत्रवासियों के बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे आज पूरा किया गया है। मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हुआ साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की लंबे समय से चल रही आ रही मांगों की जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे पिछले 40 साल से कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं था। उस जगह 158 हेक्टर लगभग 600 बीघा के अंदर में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करके हमें बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे हमारे क्षेत्र में व्यापारियों को, मजदूरों को, लोगों को काम मिलेगा और लोगों को बहुत इसका लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्ण विश्व में देश के साथ प्रदेश में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अंतर्गत 74,854 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस ग्रीन बजट से प्रदेश में कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, भूमि प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण के सुदृढ़ कार्य को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश को बजट प्रस्तुत किया गया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे किसान भाइयों के हितों में ध्यान रखते हुए ग्रामीण अंचल के क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से अनेकों सौगात दी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र जिसकी अधिकतर जनता गाँवों में निवास करती है, क्षेत्र में पेयजल के अति दोहन होने के कारण हमारे क्षेत्र डॉग जोन में चला गया है। वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में एक सहायक अभियंता तथा 4 कनिष्ठ अभियंता के पद स्वीकृत है, परंतु क्षेत्र का भूभाग विस्तृत होने के कारण प्रभावी निरीक्षण नहीं हो पाता तथा ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं का निवारण भी त्वरित नहीं हो पाता है। अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में डूंगरगढ़ में सहायक अभियंता ग्रामीण का नवीन पद स्वीकृत करवाएं, जिससे आमजन को लाभ मिले। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ में जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है और बसाउट भी एक कटोरी नुमा होने के कारण आबादी क्षेत्र में जगह जगह सीवरेज नालियों का पानी जमा हो जाता है। ड्रेनेज व सीवरेज नहीं होने के कारण समाप्त कीजिए। जगह जगह 2 मिनट जगह जगह जल भराव हो जाता है। इस कारण लोग बीमार रहते हैं और महामारी की आशंका हर वक्त बनी रहती है। अतः अमृत 2 योजना RUIDP के माध्यम से सीवरेज और ड्रेनेज की योजना बनवाकर यह कार्य करवाया जाए, जिससे क्षेत्र में जनता राहत मिल सके और सुकून से शहरी क्षेत्र में निवास कर सके।
सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान कृषि आधारित कार्यों को करते हुए सिंचाई जल के लिए बिजली की अति आवश्यकता रहती है। गत बजट में गुसाई सरबड़ा में 132 केवी जीएस लगाने की घोषणा की गई थी, उसे बढ़ाकर परिवर्तन करके 220 केवी जीएस करवाने की उचित कार्रवाई करवाएं तथा उपनी में 33/11 जीएसएस खुलाने की उचित कार्रवाई करें, किसानों की सिंचाई सुविधा और अधिक लाभ मिल सके। डूंगरगढ़ में बिजली हो गया साहब, खत्म हो गया। मैं बिजली एवं AN ऑफिस प्रथम द्वितीय तथा उपनी 3 सब स्टेशन है।